हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स कैसे हो? आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को बजाओ ताकि नए नए वीडियोस आपको, मेरे जो नए वीडियोस है वो आपको मिलते रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को पहले देखते हैं विथ एग्जांपल। इन शॉर्ट, अगर एक एक हाइब्रिडाइजेशन को तो हम करेंगे ही, sp3 में कौन आता है उनको तो डिटेल में करेंगे, बट आज सिर्फ कॉमन पढ़ लेते। लाइक दिस पहले है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उनके अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का। बहुत ज्यादा ड्रॉ करके इतना डिटेल में हम बाद में करने वाले हैं, बट किस तरह से होता है हाइब्रिडाइजेशन, किस टाइप का होता है वो लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर कहते हैं कि कौन कौन सी ऑर्बिटल इनमें उनमें पार्ट लेंगी। कार्बन का नंबर है 6 कार्बन, 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दोनों में एक एक, और थर्ड ऑर्बिटल खाली। एक्साइटेड मोड में, कार्बन एक्साइटेड मोड में ही वर्क करता है, तो एस का इलेक्ट्रॉन पी में, तो मतलब इसको तो लिखना नहीं है, दिस इज हीलियम लिख के रख देते हैं। तो यहाँ कार्बन की ये दो करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2s में 1 n, 2p में एक एक, मतलब कार्बन है वे 4 वैलेंसी। इसकी वजह से उनके पास 4 वैकेंट जगह है। तो अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो sp3 में क्या होगा, तो कि एक s है और 3 p है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का रूल कौन सा था कि जो पार्ट ले रही है ऑर्बिटल्स वो नजदीक नजदीक होनी चाहिए, उनमें कोई गैप इतना एनर्जी का नहीं होना चाहिए। तो देखो 2s एंड 2p ये पार्ट ले रहे हैं, मतलब s भी पार्ट ले रहे हैं और p भी पार्ट ले रहे हैं, इसीलिए ये चारों के चारों पार्ट ले रहे हैं, इसीलिए इनका नाम है sp3। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज सिर्फ यही करने वाले हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिटेल में बहुत नहीं जाने वाले हैं। देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स कार्बन का ही एग्जांपल लेंगे एक्साइटेड मोड में। अब देखो ये चारों के चारों सेम होगी हो, ये चारों इस तरह से बॉन्ड बनाएंगी, मतलब न्यू ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये बनेगी, ये चार सेम एनर्जी वाली। क्लियर? sp3 तीनों का नाम sp3, सॉरी चारों का नाम sp3 sp3 sp3। अब sp2 में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो कि यहाँ पे sp2 में देखो 2s में 1 है इलेक्ट्रॉन और p में 3 है। अब एक p बोल रहा है, ये p जो है वो बोल रहा है कि मैं पार्ट नहीं लूंगा, इसमें जो ऑर्बिटल्स बन रही है बराबर है उनमें मैं पार्ट नहीं लूंगा, मतलब मुझे कोई पार्ट लेना नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, पार्ट नहीं लेना है तो मत लो, हम लोग सिर्फ 3 मिलके ही बनाएंगे, तो ये बनेंगे sp2। एक s और p की, p और p की, तीनों के तीनों का नाम क्या होगा, sp2। क्लियर स्टूडेंट्स? इजी है, कुछ ऐसा डाउट नहीं है। नाउ sp, यहाँ पे sp में क्या होगा, अब कार्बन ही है, s की 1 है और p की 3। अब देखो इसकी हवा उसको भी लग गई, बाजू वाले को भी लग गई, तो वो बोल रहा है मैं भी पार्ट नहीं लूंगा, हम दोनों अकेले ही रहेंगे और ऑर्बिटल्स में पार्ट नहीं लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये बोल रहा है, कार्बन बोल रहा है कोई बात नहीं, हम दो ही मिला के करेंगे, तो एक sp s की और एक p की, दोनों मिला के करते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनती है कितनी, sp बनती है। अब देखो इसमें न्यू ऑर्बिटल्स कितनी बनी, 2, क्योंकि एक s और एक p। यहाँ पे न्यू ऑर्बिटल्स कितनी बनी, 3, 1 2 3। यहाँ पे कितनी बनी, 1 2 3 4, क्योंकि sp3 है तो यहाँ पे टोटल पता चल ही सकता है कि s की 1 और p की 2 मतलब 3, यहाँ s की 1 p की 1
टोटल 2। यहाँ एस की एक, पी की 3, टोटल 4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से बनता है कि आप देख रहे हो कि 2s और 2p ही है, कोई और नहीं है। और भी कितने सारे हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे कि एक है, उसके शेप भी अभी नहीं बोल रही हूं मैं, वो तो अभी बाद में, अभी तो हम सिर्फ उसके टाइप ही समझ रहे। जैसे कि अभी है मेरे पास है एक और एग्जांपल, DsP2। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल हम 12th में आने वाला है, लाइक दिस PtCl4-2, ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे किस तरह से बनेंगे, ये तो निकल भी बना सकता है ये, तो यहाँ पे किस टाइप की होंगी, तो कि डी की एक ऑर्बिटल पार्ट लेगी, एक एस की, तो 3D होगी। कौन सी होगी? अब देखो यहाँ पे मैं सारी की सारी साथ में ड्रॉ कर रही हूँ। एक डी की एक खाली होगी, तो वो होगी यहाँ पे, और एस की एक डी की, एक एस की, और पी की 2। चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और चारों का नाम क्या होगा? DsP2। 1+1+2, टोटल कितनी हुई? 4। मतलब ये क्या होगी? 3D होगी, फिर 4s एंड 4p। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कि देखो ऑर्बिटल्स है वो नजदीक नजदीक होनी चाहिए, इतनी दूर दूर नहीं होनी चाहिए, उनकी एनर्जी में इतना गैप नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट हमें ये देखना है कि एनर्जी में गैप नहीं होना चाहिए ना। एक है sp3d, sp3d, तो यहाँ पे किस तरह से बनेंगे? sp3d, ये एस, पी, पी, पी एंड डी, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब बनेंगे तब पी की 3 ऑर्बिटल्स पार्ट लेगी और डी की 1। चारों का नाम क्या होगा? sp3d। बट ये कौन सी होगी? दिस इज, ये होगा 2s भी हो सकता है और 3s भी हो सकता है, मान लो, तो ये क्या होगा? 2s भी हो सकता है, 2p एंड 2p, 2p एंड 3d। बट इस तरह से होने से अच्छा है, क्या होगा? 4s, 4p, 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 4d, यस 4p, 3d, सॉरी, हाँ डी, डी की 3d होगी, डी की 3d। ओके, देखो इस तरह से होंगे, सॉरी, डी की 3d होगी, इसीलिए पहले लिखा है 3, बराबर है यहाँ पे डी। तो इस तरह से बन सकते हैं डी की, यहाँ 4d, सॉरी मैंने इसका देख लिया, ये डी 4d। तो यहाँ पे गैप कम होना चाहिए, हो सके उतना गैप कम होना चाहिए। अगर डी पहले है तो वो 3D होगी, यहाँ पे डी बाद में है तो 4D होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? और पांचों का नाम क्या होगा? तो कि sp3d, इसकी 1, इसकी 3 और इसकी 1, टोटल कितनी होगी? 5। से सब कुछ बाद में देखेंगे, ये एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, PCl5। चलो PCl5 का एग्जाम्पल लू ना यहाँ पे, तो P में बनता है तो ये 2s हो गए, ये 2p, 2p, 2p एंड 3d, ये होगा, बराबर है। इस तरह से बनते हैं फॉस्फोरस के। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ मतलब नजदीक नजदीक की ही होगी, कोई दूर की नहीं रह सकती। अब है sp3d2, इसका एग्जाम्पल पहले ही बोल लेती हूँ, ब्रोमीन F5। ओके, इसमें क्या होगा? तो कि 6 बन रही है, इस तरह से 6 न्यू ऑर्बिटल्स बनेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब देखो एस में एक, पी में 3 और डी में 2, ये थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी है नहीं पर बड़ी हो गई। अब देखो एस यहाँ पे क्या होगा? डी बाद में है, 4d, 4d, पी पहले है तो क्या होगा? P, 4p, 4p, 4p एंड 4s। गैप नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, इतनी एनर्जी में गैप नहीं। सबका नाम क्या होगा? sp3d2, sp3, इसकी 1, इसकी p की 3, इसकी 2, टोटल 6।
क्लियर स्टूडेंट्स, टोटल 6। इस तरह से ऑर्बिटल्स क्रिएट होती है स्टूडेंट्स। नाउ एक और देख लेते हैं, देखो sp3, अरे d2sp3, ओके d2sp3, sf6। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये तो 6 की 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर हुई है। अब ये 3D पार्ट लेंगे, 3D 3D 4s 4p 4p एंड 4p। क्लियर स्टूडेंट्स, नजदीक नजदीक, डी की पहले होगी क्योंकि डी पहले लिखा है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन कर देते हैं हम। सबका नाम क्या होगा, d2sp3, डी की 2, s की 1, p की 3, 6। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से सारी ऑर्बिटल्स क्रिएट होती है। आज हमने सिर्फ ऑर्बिटल्स के टाइप ही देखे, इतने टाइप के हैं और किस तरह से बनते। अभी ड्रॉ करना भी होगा, एक एक का एग्जाम्पल होगा, ड्रॉ करना होगा, सब कुछ होगा। एक एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि sp3 में कौन सा एग्जाम्पल होगा तो उसको ड्रॉ करके करेंगे, सब कुछ करेंगे बारी बारी, 1 by 1। क्लियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, ये बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी हमने हो सके इतना डिटेल में हमने कर लिया है। क्लियर। अब कौन सी ऑर्बिटल से पार्ट नहीं लेगी, कौन सी नहीं ले रही है, वो हम जब कोई डिटेल में एक एक ऑर्बिटल को करेंगे तब देखेंगे कि कौन सी ऑर्बिटल पार्ट लेगी, कौन सी नहीं देगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके बाय, टेक केयर, बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।